नमस्कार, आप देख रहे हैं टारगेट न्यूज़ इंडिया। मैं इस वक्त हूँ दानापुर रेलवे स्टेशन के पास। आपको बता दूं कि आज यहाँ पे वर्ल्ड फार्मेसी डे मनाया गया है रेलवे हॉस्पिटल दानापुर में। आइए हमारे साथ एक डॉक्टर जुड़ चुके हैं, जानना चाहूँगा आज के कार्यक्रम के बारे में। क्या परिचय हो सकता हम दानापुर रेलवे अस्पताल के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं और आज 25 सितंबर 2025 को विश्व फार्मासिस्ट डे के रूप में आज मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे फार्मासिस्ट लोगों ने बृहद स्तर पर इसका आयोजन किया। इसमें अपने डिवीज़न और डिवीज़न के अंतर्गत आने वाले जितने सारे हेल्थ नीड, मोस्टली हेल्थ नीड के फार्मासिस्ट को, साथ में इस जोन के और अन्य डिवीज़न के भी फार्मासिस्ट को बुलाकर इन्होंने एक बृहद प्रोग्राम का आयोजन किया और विश्व फार्मासिस्ट डे मनाने का काम किया है। सर, कितने जगह से डॉक्टर आए हैं, कितने राज्य से? नहीं, डॉक्टर्स तो हमारे अस्पताल के ही हैं, लेकिन फार्मासिस्ट जिनके लिए विशेषकर ये प्रोग्राम आज मनाया जा रहा है, वो इस डिवीज़न के अतिरिक्त भी और डिवीज़न से, जैसे मुगलसराय, सोनपुर, धनबाद या और भी डिवीज़न के फार्मासिस्ट लोग यहाँ पर आए हैं और उन्होंने यहाँ पर होने वाले कार्यक्रम का से भरपूर फ़ायदा उठाया। सर, आज जो कार्यक्रम हुआ है वर्ल्ड फार्मेसी डे मनाया गया है इस हॉस्पिटल में, इसका टाइमिंग क्या था और कितने डॉक्टर आज पहुँचे? बेसिकली इन्होंने यहाँ जो कार्यक्रम आज हुआ है, इसका टाइमिंग 10 बजे से लेके 1 बजे तक रखा गया था और इसमें हमारे सारे अस्पताल के सारे डॉक्टर्स उपस्थित हुए और इसमें पूर्ण रूप से भाग लिए, अपना अपना विचार भी यहाँ प्रकट किए और इस प्रोग्राम को सफल बनाने में अपना भरपूर योगदान दिया। अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक्टर्स हों या फिर खुद डॉक्टर्स, उन्हें लगातार एक ऐसे समस्या का सामना करना पड़ रहा है जैसे वो एकाएक उन्हें हार्ट अटैक आ रहा है, जबकि उनका जो पहला जो हमारा कॉर्नर स्टोन था किसी भी हार्ट अटैक को असेस करने का, कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट और को हम लोग बायोमार्कर टेस्ट देख रहे थे कि उसमें जो ट्राइग्लिसराइड लेवल्स हैं, कोलेस्ट्रॉल हैं, वो किस तरह से उनके हेल्थ और हार्ट हेल्थ को प्रभावित कर रही हैं। लेकिन डिस्पाइट के अगर उनका लिपिड प्रोफाइल भी सही है, उसके बावजूद उन्हें हार्ट अटैक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में अब जो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है, अब एक तरह से डॉक्टरों के बीच और जो भी हेल्थ सिस्टम है उनके बीच ये एक ऑब्सोलीट होता जा रहा है। अब इसमें सी रिएक्टिव प्रोटीन और हाई सेंसिटिविटी सी रिएक्टिव प्रोटीन की भूमिका हमारे बीच आती जा रही है। साथ ही ऐसे बहुत ही हाई सेंसिटिविटी टेस्ट जैसे माइलोपेरोक्सीडेज टेस्ट एंड ट्राइमिथाइलामाइन ऑक्साइडेज टेस्ट को भी ध्यान में रखा जा रहा है कि किस तरह से हेल्थ को प्रभावित कर रहे हैं। कुछ समस्याएं ऐसी जीवन में आ रही हैं इनके बावजूद भी हमें एक हेल्थ चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि अभी साउथ इंडिया के एक डॉक्टर खुद जो एक कार्डियोलॉजिस्ट है, वो अपने ही हॉस्पिटल में राउंड के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया और वो बच नहीं पाए। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हमारे बीच आ रही हैं जो कि जिसका सामना हम सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं या उनके अंडरलाइन इश्यूज को सही तरह से असेसमेंट हम कर नहीं पा रहे हैं। इसी बीच कई लोगों में पूरे वर्ल्ड वाइड एक टेक्नोलॉजी आ गई है जिसे बायो हैक कहते हैं। बायो हैक वैसी मैकेनिज्म या वैसी क्रियाविधि है जिसमें हम अपने ही बायोलॉजिकल सिस्टम और फिजियोलॉजिकल सिस्टम को इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारे लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लॉन्जेविटी बढ़ जाए। इसमें कई तरह की प्रक्रियाएं हैं, जैसे आइस प्लंज मेथड जिसे क्रायोथेरेपी कहते हैं, इंफ्रारेड लाइट, स्ट्रिक्ट डाइट प्लान और कई भी तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और वेव्स को लेना, साथ ही वेट ट्रेनिंग और कार्डियो ट्रेनिंग करना। मेरा जो यहाँ पे हमारे डॉक्टर महोदय लोग बैठे हुए हैं, उनसे मेरा सीधा सवाल ये है कि ये किस तरह से ये अगर बायो हैक की प्रक्रिया किसी जीवन प्रत्याशा को बढ़ाती है, हमारे रिस्क या हार्ट अटैक या किडनी डिजीजेस को किस तरह से उसके रिस्क को कम करती है, क्योंकि ये लोग ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, इन लोगों की एक्सपर्टीज है। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ कि डॉक्टर पायल प्रकाश इस मामले में और इस
विषय पर थोड़ा हम लोगों का मार्गदर्शन करें कि हम लोग अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कैसे बढ़ा सकें, रिस्क को कैसे कवर कर सकें।